जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जो एक बहुत बड़ी महामारी है, इससे कोई भी देश नहीं बच सका है। अगर एक सर्वे दिया जाए तो 100 में 90.90% देश आज इससे प्रभावित है और ग्रसित है, जिसके वजह से हर एक देश का अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। तो हमारे देश में इसी से बचाव के लिए भारत सरकार के द्वारा 2 वैक्सीन का निर्माण किया गया है, जिसमें पहला है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन, जिसका टीकाकरण भारत सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट 18 साल से लेकर के 60+ ईयर तक के व्यक्तियों को लगा रही है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ बातों को नहीं जानते हैं, जिसमें वैक्सीन लेने से पहले उनको किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए, दूसरी उस वैक्सीन को लेने के बाद किन किन बातों को उनको अवॉइड करना है, साथ ही उनको लेने के बाद अपने डेली डाइट में क्या क्या चीज को ऐड करनी है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वो वैक्सीन का मेन वर्क होता है कि वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को वो बूस्ट करता है, जिससे अगर कोविड के इन्फेक्टेड अगर कोई मरीज या उसका संक्रमण अगर हम तक अगर पहुंचती है तो उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी को वो प्रोटेक्ट करती है। मगर जनरली होता क्या है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इससे होता क्या है कि लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं और उनको लगता है कि अब वैक्सीनेशन हो गया तो अब कोविड से मुझे कोई खतरा नहीं है, मगर ऐसा होता नहीं है। इससे होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिले हैं कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद भी इससे उनको कोविड हो चुका है। तो अब वो लोग उस वैक्सीन पे ब्लेम करते हैं कि ये वैक्सीन ही खराब है या गलत है, या गवर्नमेंट जो है सो फेक वैक्सीन सभी लोगों को लगा रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वैक्सीन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखिएगा तो उससे क्या होगा कि वो प्रॉपर वे में जो उसका मेन वर्क है वो कर पाएगा। जैसे आपको वैक्सीनेशन से पहले किन किन बातों का ध्यान रखनी है, वैक्सीनेशन के बाद आपको अपने डाइट में क्या क्या ऐड करनी है, किन किन चीजों को आपको अवॉइड करनी है, साथ ही कितने दिनों तक आपको जो है सो फिजिकली वर्क नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, उन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद 100% आप सिक्योर हो जाएंगे कि आपको क्या करनी है और नहीं करनी है, ताकि आप और आपकी फैमिली में जो कोविड वैक्सीनेशन करवा चुके हैं या जो करवाने वाले हैं उनको बेहतर से बेहतर एंटीबॉडी उनके बॉडी में बन सके और कोविड जैसे महामारी से आप अपने और अपने परिवार को बचा सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन्फो फार्मा में। तो फ्रेंड्स, इस हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि रात का खाना ऐसा होना चाहिए जिससे जल्दी और अच्छी नींद आए। वैक्सीन लगवाने से एक दिन पहले डिनर में सूप और सलाद खाने की कोशिश करें। ब्रोकली, बीन्स या फ्राई सब्जियां खाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यदि आपने डिनर जल्दी कर लिया है और सोने से पहले आपको भूख लगती है तो इस बीच में ताजे फल या नट्स खाएं। ध्यान रखें कि आप जो भी खाएं वो सोने से पहले पूरी तरह पच जाए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद सोने ना जाए, कम से कम 3 घंटे का गैप जरूर रखें। दूसरी है, अच्छी तरह से बॉडी को हाइड्रेट रखें। वैक्सीन लेने से पहले और बाद में आप कैसा महसूस करते हैं, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप कितने हाइड्रेटेड हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के मुताबिक महिलाओं को हर दिन 2.7 लीटर पानी यानी कि 11 कप और पुरुष को 3.7 लीटर यानी कि 15 कप से अधिक तरल पदार्थों की जरूरत होती है। वैक्सीन लेने से पहले शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। अगर आपको प्यास कम लगती है तो आप इसके लिए अलार्म भी लगा सकते हैं ताकि आप समय समय पर पानी पीते रहें। अगर आप हर समय सादा पानी पी नहीं सकते तो थोड़ी थोड़ी देर पर नींबू पानी पिए। आप फल और खीरा का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपके बॉडी में हाइड्रेशन बनी रहेगी। इसका आपको वैक्सीन लेने से 24 घंटे पहले इस बात की ध्यान रखनी है और वैक्सीनेशन के 48 घंटे तक इस बात की ध्यान रखनी है कि आपके बॉडी से हाइड्रेशन कम न हो। वैक्सीनेशन के बाद छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, जैसे सिर दर्द होना, बुखार आना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि बच्चे को भी जब कोई टीका लगता है तो उसको बुखार आना
या और भी छोटी मोटी परेशानियां उनको भी हो जाती है, उसी तरह बड़े को भी होती है। इनसे आपको घबराना नहीं है। अगर आपको ज़्यादा अगर फीवर आ रहा है तो वो 48 आवर में वैसे भी ठीक हो जाती है, मगर अगर आपको अगर फीवर फिर भी अगर ठीक नहीं होती है तो आप पैरासीटामोल 650 mg का इस्तेमाल इसके लिए आप कर सकते हैं। या अगर आपको सिर दर्द है तो आप कोई भी बेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कम्बीफ्लाम हुआ या पैरासीटामोल 650 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जो वैक्सीनेशन के बाद आपको प्रॉपर वे में इसकी जानकारी होनी चाहिए। जब आप वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उसके 15 दिन के लिए आप अपने बॉडी को फिजिकल वर्क से दूर रखें। एक्चुअली में होता है क्या है कि जैसे ही हमारे बॉडी में वैक्सीन जाती है तो बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी कमज़ोर होने लग जाती है। अगर इस बीच अगर हम किसी प्रकार की अगर फिजिकल वर्क करते हैं उससे हमें बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए 15 डे तक कम से कम फिजिकल वर्क को अवॉइड करें। तो हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। कम से कम 15 डेज तो आपको इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो इससे आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है और आपको कोई भी बेनिफिट्स इस वैक्सीन का आपको मिलने वाली नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में अब हम जानते हैं कि किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करके चलना है। उसमें पहले नंबर पे है शुगर और एनर्जी ड्रिंक। यानी कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद चीनी या चीनी से बनी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है। मीठा खाने से स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ती है, जिससे नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा चीनी खाने से फैट और शुगर बढ़ता है। ज़्यादा मीठा खाने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। इसलिए कोरोना वैक्सीन के सही असर के लिए आपको थोड़े दिन शुगर से परहेज करना चाहिए। आप नेचुरल शुगर जैसे फ्रूट्स ले सकते हैं। आपको किसी भी तरह के एनर्जी ड्रिंक भी नहीं पीनी है, जैसे पेप्सी, कोका कोला। इन सभी एनर्जी ड्रिंक को आपको अवॉइड करके चलनी है कम से कम 15 डेज तक, तभी आपको एक बेहतर रिजल्ट इस वैक्सीन की मिलेगी। नंबर पे है, अगर आपने वैक्सीन लिया है तो आपको सेचुरेटेड फैट और कैलोरी युक्त खाना खाने से बचना चाहिए, जिसमें फास्ट फूड, घी, तला भुना चीज़ें और मेयोनीज शामिल है। इन तरह के खाने को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। वैक्सीन लगवाने के बाद आपको फाइबर और एनर्जी युक्त खाना खाना चाहिए। कोविड वैक्सीन वायरस से लड़ने के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तैयार करता है। इस समय आपकी इम्यूनिटी अच्छी और बेहतर होनी चाहिए, ताकि वो बेहतर से बेहतर आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कर सकें। तीसरी है शराब। अगर आपने कोरोना का वैक्सीन लगवाया है तो आपको कुछ दिनों तक शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने से इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। कई बार वैक्सीन के बाद शराब पीने से खांसी, बुखार या दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं। इससे वैक्सीन का असर भी खत्म हो सकता है। इससे वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी बढ़ सकते हैं। आपको वैक्सीन के 1 या 2 हफ्ते तक शराब को अवॉइड करके चलनी है। ऐसा करने से वैक्सीन शरीर पर अच्छे से काम करता है। इसके अलावा धूम्रपान से भी आपको दूर रहना है। तो अभी तक हमने जाना कि वैक्सीनेशन के बाद हमें किन किन बातों की सावधानियां बरतनी है। अब हम जानते हैं कि आखिर प्रॉपर वैक्सीनेशन के बाद प्रॉपर डाइट हमें क्या क्या लेनी है, ताकि हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो अब इसी के बारे में बात करेंगे। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको हमारे वीडियो में पीछे नॉइस सुनने को मिल रही होगी। वो एक्चुअली में इसका रीज़न ये है कि अभी बारिश हो रहा है और बारिश में मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डाइट में पहले नंबर पे है संतुलित आहार। डॉक्टरों का कहना है कि जब आपको वैक्सीन की डोज लग जाए तो संतुलित डाइट लेना जरूरी है, जिसमें हरी सब्जी, दाल, कच्चे चने, अनाज और फाइबर से भरपूर चीजें होनी चाहिए। संतुलित डाइट लेने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। हरी सब्जियां तो वैसे भी सेहत के लिए वरदान है। कोरोना काल में आपके आहार में हरी सब्जियों का होना जरूरी है, जिसमें पालक, केला और ब्रोकली जैसी सब्जियां होनी जरूरी है। ये सब्जियां सूजन से लड़ने में भी मदद करती है। दूसरा है प्याज का सेवन करें।
प्याज का सेवन सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। गर्मियों में प्याज न सिर्फ आपको लू लगने से बचाती है बल्कि इससे आपकी भी इम्यून सिस्टम भी बढ़ती है। प्याज प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है, इसलिए कोरोना काल में प्याज का सेवन करना सेहत के लिए अच्छा है। साथ ही लहसुन को खाना ना भूलें। लहसुन में कैल्शियम, आयरन, कॉपर, पोटेशियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यही गुण इसे उत्तम औषधि बनाते हैं, क्योंकि ये सभी पोषक तत्व आपके शरीर को अंदर से पोषण देने के लिए आवश्यक होती है। वैक्सीन लगाने के बाद भी लहसुन को खा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे देश में हर सब्जी में लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। पे है हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक है। हल्दी सूजन का एक शक्तिशाली मुकाबला करने के साथ साथ आपके मस्तिष्क को तनाव से बचाता है। इसलिए हल्दी का सेवन जरूर करना चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद भी हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। खाने में हल्दी का इस्तेमाल करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। 5वें नंबर पे है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद कोको कैंसर जैसे बीमारी को रोकने में मदद करता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि डार्क चॉकलेट खाने से गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है और टीकाकरण के बाद ये बहुत ही जरूरी होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी हमारे चैनल पे कर दीजिए। जिसका कमेंट मुझे अच्छी लगेगी मैं उसका एक कमेंट अपने नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट करूंगा। साथ ही अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।